पाप है, इनका जो झूठ है, इनका जो कुकृत्य है, वो इतना संगीन है, इतना गंभीर है कि जिस समय मैं आपको इनके अकाउंट बताऊंगा तो आपका ऑर्डर सिर्फ यह आएगा कि इस शख्स को अभी यहीं से जेल भेजो। और उस पर मुस्कुराने लगे, जज साहब मुस्कुराने लगे, क्योंकि जज साहब को सब पता हो गया है, धीरे धीरे मालूम चल गया है कि खेल क्या चल रहा है। आप सोचिए, अगर ये सरकार अगर बचा नहीं रही होती इन दोनों बाप बेटे को, तो ये तारीख पर तारीख क्यों मांग रही है? ये कह देती कि भाई तारीख मत दीजिए, मैंने आपको दे दिया है, अब आपको जो कार्रवाई करना है करिए कार्रवाई, अब आप हियरिंग कीजिए। केस लॉ का हवाला दिया, नीलेश ओझा जी ने केस लॉ का हवाला दिया, तो क्या, कोई बात नहीं है, आपको जो निर्णय करना है कर दीजिए। ऐसा नहीं है। तो स्पष्ट क्या हो रहा है, और मैं पूरी गंभीरता से यह आरोप लगा रहा हूं, पूरी गंभीरता से, और मैं बार बार कह रहा हूं, अदालत इस मामले पर गंभीर है, अदालत इस मामले पर गंभीर है मित्रों। हां, कुछ मिलॉट जो हैं वो नीलेश ओझा को फंसाने के लिए 5 सदस्यीय बेंच का गठन कर देते हैं, लेकिन एफआईआर पर सुनवाई को टालते जा रहे हैं, टालते जा रहे हैं, टालते जा रहे हैं। लेकिन यह अदालत जिसमें सुनवाई हो रही है वो ऐसी नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार दिशा और सुशांत के केस को सुलझाने में दिलचस्पी नहीं रख रही है, नहीं रख रही है। और अगर देवेंद्र फडणवीस की सरकार दिशा केस को सुलझाने की कोशिश कर रही होती तो अदालत में यह टेबल टेनिस नहीं खेला जा रहा होता। अभी तो आपके चीफ सेक्रेटरी भागे भागे आए हैं, कान खोल करके सुन लीजिए, देश की जनता देख रही है। ये बेईमानी, ये धूर्तता चलेगी नहीं लंबे समय तक। आप बड़े मीडिया हाउस को तो मैनेज कर सकते हैं, आप अधिक से अधिक कुठाराघात कर सकते हैं, नेटवर्क को कह सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुकृत्य कर लीजिए, लेकिन ये चलेगा नहीं देवेंद्र फडणवीस जी। और मैं सामने से आपको कह रहा हूं देवेंद्र फडणवीस जी, ये चलेगा नहीं और ये चलने देंगे नहीं। इसके लिए हमें अगर सड़कों पर भी उतरना पड़े तो सड़कों पर भी उतरेंगे, ये चलने देंगे नहीं। और अब आपको समझ में आ रही है बात कि ये चल नहीं पाएगा, इसलिए चीफ सेक्रेटरी भाग भाग करके आ रहे हैं। हालत तो यह है महाराज कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं कि मुझे जो कस्टडी में लेने की बात हो रही है उनको हटा दीजिए मिलॉर्ड, और अगर नगरकर को लेके जाना है कस्टडी में तो ले जाइए, नगरकर को ले जा सकते हैं कस्टडी में। उनकी जो आपने अर्जी लगाई है उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मुझे कस्टडी में लेने की बात छोड़ दीजिए। कस्टडी में पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी जाएंगे, क्योंकि कानून की अवहेलना में वो साथ दे रहे हैं। सरकार के नुमाइंदे जाएंगे, और अभी तो चीफ सेक्रेटरी दौरे दौरे, मुख्यमंत्री भी अदालत आएंगे। आप पब्लिक के सर्वेंट हैं, सर्वेंट पब्लिक की आवाज बनकर के आपको संदेश पहुंचा रहा है। मालिक बनने की चेष्टा न करें। यू आर ए पब्लिक सर्वेंट, you have to be accountable, you have to be answerable to the public, to the common man at large. You cannot avoid, you cannot get away, and you can't teach us that अरे भी हम तो अभी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख ले रहे हैं, हियरिंग से बच रहे हैं, समय चाह रहे हैं, सिंपल सवाल का जवाब देना है। एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है, इस पर तारीख मांगी जा रही है। ये दुनिया मूर्ख है, आप क्या समझते हैं, बेवकूफ है पूरी जनता, गलतफहमी में जी रहे हैं माननीय देवेंद्र फडणवीस जी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैंने कहा है अन्य कई मुद्दों पर मैंने आपका समर्थन किया है, आगे भी करूंगा, लेकिन दिशा सालियान के मुद्दे पर जो आपका व्यवहार है वो शोभनीय नहीं है, वो आलोचना के घेरे में है,
और उसकी वो अगर आलोचना की परिधि में है तो आलोचना होगी। मैंने यूं ही अपना क्यूबाइब नेटवर्क नहीं खोल दिया है, पूरी जिम्मेदारी के साथ जनता की भावना को सामने रखने के लिए खोला है। और मैं पत्रकारिता डंके की चोट पर कर रहा हूं, ईमानदारी के साथ कर रहा हूं। आप अगर मैं कोई गलत सवाल पूछ रहा हूं तो आप बताइए, आप बोलिए, आप कहिए कि नहीं, आप गलत रूप से हमें दबाव डाल रहे हैं, हमें प्रेशर कर रहे हैं कि नहीं, आप एफआईआर दर्ज कर लीजिए। भाई, कानून सम्मत बात जो है वही मैं आपसे कह रहा हूं। कोई ऐसा आग्रह हमारी तरफ से अगर हो जिसमें आपको यह लगे कि वो गैर कानूनी आग्रह है या मैं किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हूं, मेरा कोई ठाकरे से मेरी कोई दुश्मनी है, मेरा आदित्य ठाकरे से या उद्धव ठाकरे से ना मैं कभी मिला, ना मिलने की मेरी कोई तमन्ना है, मैं उन्हें उन्हें जानता हूं, ना वो मुझे जानते हैं, मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है उनसे? कोई दुश्मनी नहीं है। मैं केस के मेरिट पर हूं कि जब वो मुख्यमंत्री थे, जब उनका बेटा डिप्टी कैबिनेट मिनिस्टर था, उनके कार्यकाल में यह घटना हुई, बीभत्स घटना हुई और इस पर लीपापोती हुई। आप आए हैं,